आज हम कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पढ़ने वाले हैं जिनमें मोस्टली एस्पायरेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, जैसे डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, मार्शलियन डिमांड फंक्शन, हिक्शियन डिमांड फंक्शन, शेफर्ड्स लेमा, रोज आइडेंटिटी, एक्सपेंडिचर फंक्शन, इस तरह के कंसेप्ट्स। तो अगर तो आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तब भी इस तरह के इससे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज या आरबीआई डीपीआर की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं और इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस यानी कि इनके पूरे सॉल्यूशंस वगैरह जो हैं वो भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है जी। तो नेट एस्पायरेंट्स जो हैं वो इसकी जो मैं डेफिनेशंस करवाऊंगी, इसके मीनिंग्स जो करवाऊंगी उसको अच्छे से समझ लेना, देख लेना। और अगर आप जैसे यूपीएससी वाले एग्जाम्स की या डीपीआर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में ठीक करवा सकती है। और हमारे किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाह रहे हो इकोनॉमिक्स रिलेटेड तो फटाफट से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हमारे पास यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, डीपीआर, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इसके अलावा स्टेट लेवल के सारे टीचिंग एग्जाम्स, गेट इकोनॉमिक्स भी इनके कोर्सेज अवेलेबल हैं विद बेस्ट गाइडेंस, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट रिसोर्सेज एंड हाईएस्ट सक्सेस रेशियो इन इकोनॉमिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है जी। तो अपना पेन पेपर साथ में निकाल लीजिए और लिखते जाइएगा चीज़ों को साथ में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यूटिलिटी फंक्शन की। यूटिलिटी फंक्शन में क्या रहता है, बेसिकली यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो यूटिलिटी है वो गुड्स की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ x1, x2 सो ऑन xn, है ना, xn, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर ये डिपेंड करती है। अगर मैं यूटिलिटी फंक्शन को ऐसे, यूटिलिटी बेसिकली क्या है, सेटिस्फेक्शन, पावर ऑफ ए गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, है ना, गुड की पावर ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने की, उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं। ठीक है। और एक कंज्यूमर की यूटिलिटी जो वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड कर रहा है उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है, इसी को हम यूटिलिटी फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं यूटिलिटी फंक्शन को ऐसे लिख रही हूँ, दैट इज x मल्टीप्लाई बाय y, दो गुड्स है मेरे पास, ठीक है, तो ये वेल बिहेव्ड फंक्शन आएगा आपका। अगर यूटिलिटी फंक्शन को हम ऐसे लिख रहे हैं ax प्लस बी वाई, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स का केस आता है। अगर इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, मिनिमम वैल्यू देखनी है मुझे एक्स एंड वाई से, तो ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वाला केस आता है, दैट इज यूटिलिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे आप MIN लिखोगे x कोमा वाई। तो मैंने जो नेट इकोनॉमिक्स वाले एस्पायरेंट्स हैं उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये पूरा समझाया हुआ है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वाला केस, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स वाला केस, कि ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्यों हम यहाँ पे MIN लिखते हैं, इसका रीजन क्या है इसके पीछे का, इसको फाइंड करना, ये सब चीजें रियल लाइफ एग्जांपल्स, लेफ्ट शूज राइट शूज वाली देकर मैंने समझाई हुई है। ठीक है जी। तो आगे हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की बात करते हैं, तो वो काफी डिटेल में चले जाएंगे अगर मैं इन सब चीजों को छोटी छोटी को समझाने लग जाऊँ। ठीक है। तो आज का जो मेन लेक्चर है हम उस पर फोकस करते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में क्या रहता है, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन प्राइसेस एंड इनकम, यानी कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में जो यूटिलिटी है वो प्राइसेस और इनकम दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ M, क्या है मेरा, बजट कंस्ट्रेंट या इनकम, एंड P यानी कि प्राइस। तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन मेजर करती है मैक्सिमम अटेनेबल यूटिलिटी, मैक्सिमम अटेनेबल यूटिलिटी गिवन बजट कंस्ट्रेंट एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स। तो इसमें बजट कंस्ट्रेंट एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स आ जाता है, तो इट इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड x कोमा प्राइस ऑफ गुड y कोमा बजट कंस्ट्रेंट या इनकम m, मतलब। ठीक है। सो डिफरेंस क्या है, यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, एंड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में क्या है कि यूटिलिटी जो है वो इनकम एंड प्राइजेस का फंक्शन रहती है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में इट टेल्स हाउ यूटिलिटी चेंजेस विद वेरिएशन इन प्राइजेस एंड इनकम, कि प्राइजेस एंड इनकम चेंज होने से कैसे यूटिलिटी में चेंज आता है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हमको ये बताती है। ठीक है जी। फिर आता है आपका मार्शलियन डिमांड फंक्शन। तो मार्शलियन डिमांड अगर हमको फाइंड करनी है, ध्यान से समझो, मार्शलियन डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड बजट। अब ये भी इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की तरह मार्शलियन डिमांड फंक्शन भी मेरा प्राइसेस एंड बजट का फंक्शन होता है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट ही करते हैं, मार्शलियन डिमांड फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y एंड कोमा अपना बजट कंस्ट्रेंट इनकम जो है। अब इसको जब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊंगी ना, सॉल्व करके, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है। तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन में ना हमको बेसिकली यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है, बजट कंस्ट्रेंट हमको दिया होता है, गिवन बजट कंस्ट्रेंट यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना होता है मार्शलियन डिमांड फंक्शन फाइंड करने के लिए। ठीक है। जैसे कि मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो यूटिलिटी है जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, है ना,
कंस्ट्रेंट दिया होता है विद रिस्पेक्ट टू बजट से मुझे यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना रहता है। हम अभी इसको पूरा सॉल्व भी करेंगे, ठीक है जी। हिक्सियन डिमांड फंक्शन, हिक्सियन डिमांड फंक्शन, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन इसको हम बोल देते हैं। सो हिक्सियन, अच्छा कंपनसेटेड जो है डिमांड कर्व वाली क्लास अभी तक अगर किसी ने नहीं देखी तो देख लेना, जिसमें सभी तरह के इफेक्ट समझाए हुए हैं, स्लट्सकी का, हिक्स का कर्व, सब चीजें समझाई हुई हैं, ठीक है जी। सो कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन में क्या है, हिक्सियन डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ, अब ध्यान से समझो, मार्शलियन डिमांड में हमने पढ़ा था दैट डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड बजट। हिक्सियन के केस में क्या आएगा, डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी, ठीक है। तो अब इसमें जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि दैट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड यूटिलिटी, इसमें मैंने कहा था प्राइसेस एंड बजट का, डिमांड जो है वो प्राइसेस एंड बजट का फंक्शन, यानी कि जो आपका डिमांड फंक्शन निकलेगा ना, है ना, वो प्राइसेस एंड बजट की टर्म्स में निकलेगा। जो हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकलेगा ना मेरा, वो प्राइसेस एंड यूटिलिटी की टर्म्स में निकलेगा, ठीक है। हिक्सियन डिमांड फंक्शन में मुझे एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना होता है गिवन यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी यहाँ पे मेरा कंस्ट्रेंट होती है। जैसे यहाँ पे मेरा बजट कंस्ट्रेंट था ना, बजट कंस्ट्रेंट था, यहाँ पे यूटिलिटी कंस्ट्रेंट होती है। गिवन यूटिलिटी एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना होता है टू फाइंड हिक्सियन डिमांड फंक्शन, ठीक है जी। फिर अगला आ गया एक्सपेंडिचर फंक्शन। अब ध्यान से समझो, सारा हम प्रैक्टिकली करेंगे, वीडियो पूरी देखना, बीच में छोड़कर मत जाना। अगर बीच में छोड़ने के लिए आए हो तो फिर ना देखते तो अच्छा था, बिकॉज हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना। पूरा एंड तक देखोगे तो आप सब अच्छे से समझ आएगा। सो एक्सपेंडिचर फंक्शन, एक्सपेंडिचर फंक्शन का मतलब है कि मुझे एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब बेसिकली ना जो हम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालते हैं ना, वो हम इसी से निकालेंगे, देखना अब आगे जब जाएंगे ना, ये देखिए, हाँ, जो आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन है ना, उसी से मेरा हिक्स डिमांड फंक्शन बेसिकली निकलता है। ये इस तरह से चीजें होती हैं। पहले मेरे पास डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मैं मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालती हूँ, मार्शलियन डिमांड फंक्शन से इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकलता है, फिर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मेरा एक्सपेंडिचर फंक्शन निकलता है, और एक्सपेंडिचर फंक्शन से ही मेरा हिक्स डिमांड फंक्शन निकलता है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि ये जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है ना, ये हिक्स डिमांड फंक्शन निकालने के लिए ही पहले हम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालते हैं, फिर हम उसी से हिक्स डिमांड फंक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें भी प्रोसेस वही है कि एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू यूटिलिटी कंस्ट्रेंट, है ना। मिनिमाइजिंग एक्सपेंडिचर नेसेसरी टू ऑब्टेन ए गिवन यूटिलिटी लेवल, वही है कि यूटिलिटी गिवन है, आपको एक्सपेंडिचर को मिनिमाइज करना है। आप ऐसा समझ लीजिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी जो रिक्वायर्ड है टू अचीव ए गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, के गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव करने के लिए कितना खर्चा जरूरी है, कितनी मनी जरूरी है, ठीक है। तो कहता है एक्सपेंडिचर फंक्शन इट इफेक्टिवली आंसर्स, ये इस चीज को बताता है, हाउ मच इनकम कंज्यूमर नीड टू रीच ए सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कि कितनी इनकम जो है कंज्यूमर को चाहिए अगर वो इस पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन को, इस पर्टिकुलर यूटिलिटी को अचीव करना चाहता है गिवन प्राइसेस, ठीक है। यानी कि ऐसा समझो, अगर कंज्यूमर के पास डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ऐसे है, जैसे हम सिंपल पढ़ते हैं, यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ x1 x2 x2, है ना, xn, और साथ में प्राइसेस भी गिवन है, तो एक्सपेंडिचर फंक्शन आपका ऐसा बनेगा, एक्सपेंडिचर फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ी थी, एक्सपेंडिचर फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी, और हिक्सियन डिमांड फंक्शन में भी हम यही चीज पढ़ते हैं, हिक्सियन डिमांड इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा, पहले हम एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालते हैं और इसी से हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालते हैं। तो मतलब इन दोनों का जो प्रोसेस है वो सिमिलर है, इसमें भी हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइज कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर फंक्शन में भी हम एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। बट द थिंग इज दोनों डिफरेंट हैं। एक्सपेंडिचर फंक्शन निकाल के उसके बाद हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालते हैं, बिकॉज हिक्सियन डिमांड फंक्शन में मुझे क्वांटिटीज निकालनी होती हैं, है ना, डिमांड की। तो अब इसमें क्या है, ये आपका जो हमने पढ़ा शेफर्ड्स लेमा। सो शेफर्ड्स लेमा एक फार्मूला है जिसको ऑब्टेन करके हम हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालते हैं डायरेक्टली फ्रॉम एक्सपेंडिचर फंक्शन। वो जो मैंने आपको भी बताया कि एक्सपेंडिचर फंक्शन से ही हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकलता है। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन से हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकालने की प्रोसेस को हम शेफर्ड्स लेमा बोलते हैं। शेफर्ड्स लेमा एक फार्मूला है जिसके थ्रू हम एक्सपेंडिचर फंक्शन से हिक्सियन डिमांड फंक्शन निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आप एक्सपेंडिचर फंक्शन को डेरिवेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स, प्राइस एक्स, तो वो हिक्सियन डिमांड फॉर गुड एक्स निकलेगी। अगर मैं एक्सपेंडिचर फंक्शन को पार्शियल डेरिवेशन इसकी करूँ विद रिस्पेक्ट टू पी वाई, तो वो मेरी हिक्सियन डिमांड फॉर गुड वाई निकलेगी, ठीक है। और इसे भी आप याद रख सकते हैं, शेफर्ड लेमा एक बेसिकली इनवलप थ्योरम की एप्लीकेशन है।
आगे हम पढ़ रहे हैं रोज आइडेंटिटी। रोज आइडेंटिटी में क्या होता है, देखो बेसिकली ये जो मैंने चार्ट बनाया था इसको समझिए। रोज आइडेंटिटी एक प्रोसेस है जिससे हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकाल सकते हैं। ये इस प्रोसेस को पहले समझिए। देखिए मैंने आपको यहाँ पे पहले बताया था कि हमारे पास डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दिया हो, है ना, उससे हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकाल सकते हैं, उससे हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकाल सकते हैं, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से एक्सपेंडिचर फंक्शन निकलता है और एक्सपेंडिचर फंक्शन से कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकलता है, और एक्सपेंडिचर फंक्शन से कंपनसेटेड यानी कि हिच डिमांड फंक्शन निकालने की प्रोसेस को हम शेफर्ड्स लेमा बोलते हैं। और इनडायरेक्ट यूटिलिटी, ये उल्टी है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालने की प्रोसेस को हम रोज आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है जी। तो रोज आइडेंटिटी बेसिकली क्या है कि कंज्यूमर का मार्शलियन डिमांड फंक्शन हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी ड्राइव्ड इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से के थ्रू, ठीक है, बाय फॉर्मिंग, देख फार्मूला लगाते हैं जिसके थ्रू हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन फाइंड करते हैं फ्रॉम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का फार्मूला है। देखो कि कैसे ये x जो है दैट इज ए मार्शलियन डिमांड फॉर गुड x, है ना। तो क्या करते हैं, पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी को, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू प्राइस x डिवाइड बाय पार्शियल डेरिवेशन कर रहे हैं इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इनकम, विद रिस्पेक्ट टू इनकम। इससे मेरा मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड x जो है वो निकल आएगा, यहाँ माइनस का साइन आना है। और सेम अगर मार्शलियन डिमांड y की निकालनी है तो यहाँ पे px की जगह py हो जाएगा। ठीक है, सो कंज्यूमर डिमांड फंक्शन यानी कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन को हम एज ए रेशियो ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ द इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम रोज आइडेंटिटी बोलते हैं। समझ गए ये प्रोसेस। चलो अब हम न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। ये आपको दिया हुआ एक क्वेश्चन, ये वेल बिहेव्ड फंक्शन है जो मैंने सबसे पहले दिखाया था, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का वेल बिहेव्ड ये यूटिलिटी फंक्शन है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, पहला स्टेप मेरा क्या है, डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से हम क्या निकालते हैं, मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालने के लिए, ध्यान से समझो, मुझे अगर डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है तो उससे मुझे अगर मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालना है तो हमेशा ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है कंज्यूमर की, ये हम यूज करते हैं। हमने ये बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, ग्राफ्स के थ्रू, कर्व्स के थ्रू, इन डिफरेंस कर्व जहाँ पे बजट लाइन से टेंजेंट होता है वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। इन द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्योंकि इन डिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो MRS/XY है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, और बजट लाइन का स्लोप जो है वो PX/PY है। तो जहाँ पे दोनों बराबर होते हैं वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है ना। तो जब हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन को फाइंड करेंगे तो ये रूल हम लगाते हैं। तो मुझे अब बताइए MRS/XY का मतलब क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ओवर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, यही है ना। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि आप टोटल यूटिलिटी की डेरिवेशन करोगे, आप x की रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करोगे तो क्या आएगा, y नहीं आएगा, क्योंकि जब हम x की रिस्पेक्ट में डेरिवेट कर रहे हैं y को हम कांस्टेंट मान रहे हैं। 2x की डेरिवेशन 2 आती है, समझ आ रहा है। एक्स वाई की डेरिवेशन मुझे विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है, यानी कि y मेरा कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, y आएगा, है ना। सो MU(x) मेरा y आएगा, इसी तरह MU(y) मेरा x आएगा। ठीक है, अब यहां से आप x फाइंड कर लीजिए, यू कैन फाइंड x फ्रॉम हियर, यू कैन आल्सो फाइंड y फ्रॉम हियर। ठीक है, तो देखो अगर हम इसको थोड़ा उल्टा कर दें PY तो कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा इस तरफ करती हूँ कि नीचे जगह कम आएगी। तो ये सिर्फ एक कैलकुलेशन का प्रोसेस है, आप जैसे मर्जी इसको कर सकते हैं, जैसे आपको कैलकुलेशन करना इजी लगे। देखो x यही आ रहा है, दैट इज x, ठीक है। अब मेरी बजट लाइन क्या होती है, इसके बाद मुझे क्या करना है, अब y का फाइंड करने के लिए बजट लाइन क्या होती है, m इज इक्वल टू PX/PY, सॉरी व्हाट इज माय बजट लाइन, x PX प्लस y PY, यही होती है। यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूं PY/PX मल्टीप्लाई y प्लस, ठीक है, पुट करेंगे, ये कटिंग हो जाएगी मेरी, कितना आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से आप y निकाल सकते हो सिंपली, y PY प्लस y PY,
2y py हो जाएगा, ठीक है। m डिवाइड बाय 2py, ये मेरा y निकल गया। सो y इज इक्वल टू m ओवर 2py। अब सेम चीज़ मुझे x के कंटेक्स्ट में भी निकाल लेनी है। यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दो, कितनी करोगे, m ओवर 2py, ठीक है, इज इक्वल टू x। py से py कट गया, x मेरा आ गया ये। सो दैट इज योर मार्शलियन डिमांड फंक्शंस, ठीक है। मार्शलियन डिमांड फंक्शंस, सी दिस वन, ये आपके मार्शलियन डिमांड फंक्शन है। दिस इज फॉर गुड x, दिस इज फॉर गुड y। यहाँ तक समझ आ गया। फिर मैंने क्या कहा था, मार्शलियन डिमांड फंक्शन से हम निकालते हैं पहले इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है जी, वेरी इजी। अब हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फाइंड करेंगे मार्शलियन डिमांड फंक्शन से, ठीक है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखो एक चीज और देखो, यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करो चीजों को। मैंने क्या कहा था कि मार्शलियन डिमांड फंक्शन किसका फंक्शन होता है, मैंने कहा था मार्शलियन डिमांड फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड बजट, यही कहा था। तो देखो उसी का फंक्शन आ रहा है ये मार्शलियन। एक्स किसका फंक्शन है, प्राइस एंड बजट का। वाई किसका फंक्शन है, प्राइस एंड बजट का। समझ आ गई ना बात। अब जो हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन किसका फंक्शन होता है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन किसका फंक्शन होता है, इज ए फंक्शन ऑफ इनकम एंड प्राइजेस का, ठीक है। यानी कि इनकम एंड प्राइजेस की टर्म्स में ये आपका निकलता है, ठीक है। तो इनकम एंड प्राइजेस की टर्म में निकलता है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, जो आपने अभी x एंड y की वैल्यूज निकाली है ना, m ओवर 2px और y कितना था, m ओवर 2py, यही था ना, देखो यही था। हाँ, इसको पुट कर दो आप डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में, करो पुट। u कितना आएगा, पुट करो यहाँ पे। तो x आ गया आपका m ओवर 2px मल्टीप्लाई m ओवर 2py, ठीक है। m स्क्वायर ओवर 4px py, देखो यही आया, m स्क्वायर ओवर 4px py। तो ये है मेरा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को हम v से डिनोट करते हैं। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y एंड बजट, यही था। सो दैट इज माय इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन रेड से मार्क कर रही हूँ उसको, दैट इज, ठीक है। ये भी समझ आ गया। अब मैंने क्या कहा था कि हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मार्शलियन डिमांड फंक्शन, इसका उल्टा भी ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम रोज आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, मेरे पास इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है, ये जो मैंने निकाला है, दैट इज m स्क्वायर ओवर 4px py, ठीक है। इससे अगर मुझे मार्शलियन डिमांड फाइंड करनी है, मार्शलियन डिमांड फंक्शन यानी कि ये x एंड y ये फाइंड करनी है, ठीक है। तो उसके लिए ये एक फार्मूला लगेगा जिससे ये हो जाएगा। चलो मेरे साथ पहले डेरिवेशन करो, ये फार्मूला अप्लाई करो। पहले मुझे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को किसकी रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है, px की रिस्पेक्ट में करो। डेरिवेशन करो मेरे साथ, px की रिस्पेक्ट में इसको करो। देखो px की रिस्पेक्ट में इसको करना है। पहले थोड़ा इसको अगर मैं इजी फॉर्म में बना लूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं सारा। पेन देखो क्या है मेरा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, क्या आया था अभी, m स्क्वायर ओवर 4px py, ठीक है। इसकी डेरिवेशन करनी है px की रिस्पेक्ट में ना, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, m स्क्वायर, ये बाकी सब मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। px अगर ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा, ठीक है। करो डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू px, तो ये बाकी कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, पावर जो है आपकी वो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे पावर में क्या होता है, -1 यानी कि -2, m ये कांस्टेंट है, ये वैसे ही साथ में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, px स्क्वायर, ठीक है। बाकी सब वैसे ही रहने दो, 4py, ये आपका ये डेरिवेशन है। अब उसके बाद मुझे दूसरी क्या निकालनी है, रोज आइडेंटिटी के लिए दूसरी चीज़ मुझे निकालनी है, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन की डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू m निकालनी है, ठीक है। m, अब m तो ऊपर ही है, चलो m की रिस्पेक्ट में निकालो, ये इससे निकाल लो, निकालो कितना आएगा, 2m,
ठीक है, बाकी सारा कांस्टेंट है वैसे का वैसा। ठीक है, इसकी कटिंग होके m/2 px ये आ जाएगा। ठीक है, अब पुट करो, पुट कर दो वैल्यूज। क्या था रोज आइडेंटिटी, रोज आइडेंटिटी में माइनस, पहले ऊपर ये आएगा मेरा px वाली डेरिवेशन 4px² py। ठीक है, नीचे डिवाइड में क्या आएगा m/2 py। देखो यही आएगा। ठीक है, अब इसकी कटिंग करिए। देखो एक m के साथ ये कट गया, ये स्क्वायर के साथ ये कट गया, 2 के साथ 2 कट गया, इसके साथ ये कटिंग के बाद पता क्या बच रहा है, m बच रहा है डिवाइड में 2px py बच रहा है, और ये भी तो कट गया ना, py भी तो कट गया, बस यही बच रहा है, ये बच रहा है। सो ये मैंने जो निकाला था ना, ये x के लिए निकाला था। देखो ये रोज ये x के लिए था, अगर आप पी वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो y के लिए निकल आएगा। दैट मीन्स ये जो मेरा निकला ना मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, ये निकला। अब देखो x यही था मार्शेलियन डिमांड फंक्शन में जो पहले निकाला था m/2px, है ना। सेम चीज आप y के लिए खुद सॉल्व करो। y के लिए सॉल्व जब करना है तो आप ये जो डेरिवेशन है ना, जहां पे मैंने px के रिस्पेक्ट में करी थी, y के रिस्पेक्ट में करोगे। यानी कि ये जो चीज करी ना मैंने, रोज आइडेंटिटी टू फाइंड मार्शेलियन डिमांड फंक्शन, अब अगर यही चीज मुझे मार्शेलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड y के लिए फाइंड करनी है ना, तो ये फार्मूला आप ऐसे बना दो। ठीक है, तो आपका y के लिए निकल आएगा, और सेम आपका y के लिए भी यही निकलेगा। सेम वे में सॉल्व करोगे तो y के लिए आपका m/2py निकल आएगा, m/2py। ठीक है, क्लियर। आगे क्या करना है हमको, अब अगला प्रोसेस है मेरा कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से एक्सपेंडिचर फंक्शन कैसे निकलेगा, है ना। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से मुझे अब एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालना है। चलिए नाउ फ्रॉम, बड़ा इजी है ये। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि ये जो आपका इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन था ना, है ना, इससे आपको m फाइंड कर लेना। क्योंकि देखो अब इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन तो फंक्शन था इनकम एंड प्राइजेस का, ठीक है ना। पर जो आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है वो किसका फंक्शन होता है, एक्सपेंडिचर फंक्शन होता है प्राइजेस एंड यूटिलिटी का, है ना। प्राइजेस एंड यूटिलिटी का ये फंक्शन है, यानी कि मिनिमम एक्सपेंडिचर ये बताता है ना। तो एक्सपेंडिचर फंक्शन के लिए मुझे इसको m को दूसरी साइड ले आना है, यानी कि इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन ये अभी पीछे हमने निकाला है v, यहाँ पे 4px py, ठीक है, और अंडर रूट कर दो इसकी, ये आएगा ना m आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका m = 2, इसका अंडर रूट 2। ये अब क्या पढ़ा था हमने, एक्सपेंडिचर फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस, है ना। तो ये आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन है, इस पर भी रेड लगा दूं। दैट इज योर एक्सपेंडिचर फंक्शन, ऐसे निकलता है। ठीक है, दैट बजट मनी की टर्म में निकलता है, इनकम, ठीक है ना, क्योंकि मिनिमम इनकम इसमें हम देखते हैं। सो दैट इज अ फंक्शन ऑफ यूटिलिटी एंड प्राइसेस। अब अगला हमने क्या पढ़ा था कि एक्सपेंडिचर फंक्शन से हम कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन निकाल ले सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम शेफर्ड्स लेमा बोलते हैं। यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर फंक्शन है ये वाला, इसको आप डेरिवेट करो px की रिस्पेक्ट में करो। क्या है मेरा एक्सपेंडिचर फंक्शन है मेरा 2, ये है ना। इसको आप px की रिस्पेक्ट में जब डेरिवेट करोगे कितना आएगा, px की रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करो। देखो ध्यान से समझो बात मेरी, बाकी सब वैसे ही रहना है, बाकी सब कांस्टेंट है। 2 भी वैसे रहेगा, v भी वैसे रहेगा, py भी वैसे रहेगा। ठीक है, डेरिवेट सिर्फ px को करना है आपको, है ना। px की पावर कितनी है 1/2, तो कैसे करेंगे, 1/2 नीचे आ जाएगा, और px कितना रह जाएगा, 1/2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1/2 ऐसे आ जाएगा, है ना। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे मेरा बचा
वी पी वाई ओवर पी एक्स नीचे आ जाएगा ना, क्योंकि -1/2 है, नीचे आके 1/2 हो जाएगा। तो क्या बना मेरे पास, लेट्स सी, यहाँ पे लिखिए 2 मिनट, एक स्लाइड एक्स्ट्रा ले लेते हैं, स्लाइड न्यू, ठीक है। क्या आया मेरे पास यहाँ पे, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन एक्स का कितना आया मेरा अभी पीछे, दैट इज वी का अंडर रूट है, पी एक्स पी वाई का अंडर रूट है, ऐसे आया। तो हमने यही पढ़ा था, कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ प्राइसेस एंड यूटिलिटी, है ना, यही था बस। अब इसी तरह आप y का भी निकाल लो, y का भी निकाल लो सेम ऐसे, यानी कि मेरे पास जो एक्सपेंडिचर फंक्शन था 2px py और v, है ना। अब इसकी जब आप डेरिवेशन करोगे, एक्सपेंडिचर फंक्शन की डेरिवेशन किसकी रिस्पेक्ट में, पी वाई की रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये आ जाएगा आपका, बाकी सब वैसे ही, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 1/2 डिवाइड में ऐसे आ जाएगा ना, तो ये आपस में कट जाएंगे यहाँ पे, ये देखो, ये भी आपका यहाँ पे, एक मिनट क्या गड़बड़ हुई है, नीचे पी एक्स आना है, ऊपर पी वाई आना था, हाँ ये मैं कहूँ पी वाई ऐसे, ठीक है। सो दैट इज योर हिक्स कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स एंड दैट इज योर कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड वाई। देखो, दैट इज अ कंपनसेटेड डिमांड फंक्शन फॉर गुड एक्स एंड गुड वाई। तो ये चीज़ आपने नोट किया कि हिक्स में जो एक्स है वो किसका फंक्शन है, यूटिलिटी एंड प्राइजेस का, यूटिलिटी एंड प्राइजेस का। और मार्शलियन डिमांड फंक्शन जब मैंने निकाला था तो उसमें एक्स किसका फंक्शन था, इनकम एंड प्राइजेस का। आई होप कि आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद इन सब चीज़ों में आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करी है, ठीक है। और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हमारे डिटेल्ड कोर्सेज में इनरोल करने के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।